सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 10 फरवरी। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे और हमेशा की तरह देखेंगे क्या रह सकता है आज मार्केट का रुझान। जिस हिसाब से कल ज़्यादातर एग्री कमोडिटीज में गिरावट देखने के लिए मिली थी, ट्रेड डील के बाद एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि अच्छा खासा बाउंस बैक मिलते हुए दिखेगा, चाहे मसाला सेगमेंट हो चाहे ग्वार हो, लेकिन उसके उलट कल ज़्यादातर प्राइस गिरते हुए दिखे। आज के सेशन के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट क्या रह सकता है, क्या वो फैक्टर रहेंगे जिसे हमें ट्रैक करना चाहिए, क्यों थी गिरावट, सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा कि वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करिए। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्वार सीड के साथ हमेशा की तरह, और ग्वार सीड वायदा अगर आप देखेंगे तो एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ट्रेड डील होने के बाद एक उम्मीद जताई जा रही थी कि ग्वार में एक बाउंस बैक आता हुआ दिखेगा, और होना भी चाहिए क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर जो खरीदारी होती है अमेरिका से ही होती है, और अमेरिका ने टैरिफ कम किया है। बहुत सारे एग्री प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ है 0% कर दिया है, और उसका असर ग्वार पे हमें देखने के लिए मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। और मार्केट अगर आप देखेंगे तो गिरावट दर्ज करते हुए दिखा। अगर जोधपुर मार्केट की बात करेंगे तो 5500 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा, और वायदा बाजार की अगर आप बात करेंगे तो 5507 के आसपास की जो क्लोजिंग बनी थी, 5507 की लगभग 1% तक की गिरावट ग्वार सीड में देखने के लिए मिली थी। वहीं अगर आप जोधपुर मार्केट की बात करेंगे तो जोधपुर मार्केट में जो ग्वार सीड के जो भाव थे, लगभग लगभग 5537 के आसपास ट्रेड करते हुए कल दिखे थे। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम 10,300 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखा था मार्च कॉन्ट्रैक्ट, और ग्वारगम में भी 1.2% तक की गिरावट देखने के लिए मिली थी। तो ये गिरावट आखिर हो क्यों रही है? और क्योंकि देखिए सप्लाई साइड से तो मामला क्लियर है। सप्लाई आपको भी पता है कि आवक काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है मार्केट में ऑलरेडी। जो पीक सप्लाई का टाइम रहता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी, वो बीत चुका है। हम फरवरी में इंटर कर चुके हैं और अक्टूबर से लेकर दिसंबर ऑलरेडी बीत चुका है। और ये जो टाइम रहता है जनरली, इस टाइम पे आवक ऑलरेडी कम आती है। अभी भी अगर आप देखेंगे जो जनरली आवक है 10,000 12,000 बैग्स यही आ रही है। इससे कम भी होने की संभावना है। आगे चल के धीरे धीरे आवक धीरे धीरे कम होती जाएगी। अभी जो एक्सपोर्ट को लेकर बातें हो रही थी, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट सुधरते हुए दिखा है ट्रेड डील के चलते। अगर आप देखेंगे जो रेसिप्रोकल टैरिफ 18%, और बहुत सारे एग्री प्रोडक्ट्स पे जो टैरिफ है उसको 0% कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी गिरावट। तो वही मैं देख रहा था, मैंने खोजने की कोशिश की और मुझे जो दिखा, अगर आप देखेंगे स्टॉक्स नंबर अगर एनसीडीएक्स पे, तो एनसीडीएक्स पे जो ग्वारगम का जो स्टॉक्स ये लोग दिखा रहे हैं, एनसीडीएक्स पे ग्वारगम का स्टॉक लगभग 30,931 टन के आसपास का दिखा रहे हैं। यानी कि ग्वारगम का काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स एनसीडीएक्स पे दिखा रहे हैं। एक तरह से बोला जाए तो ये कई साल के उच्चतम स्तर पे ग्वारगम का स्टॉक दिखा रहे हैं, और ये लगातार बना ही हुआ है। वहीं अगर आप ग्वारसीड की भी बात करेंगे तो ग्वारसीड का भी जो स्टॉक दिखा रहे हैं 19,413 टन। वहीं अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल अगर ग्वारगम का जो स्टॉक था 28,622 टन, और ग्वारसीड का स्टॉक 14,700 टन। यानी कि पिछले साल के कंपेयर में ग्वारगम और ग्वारसीड का स्टॉक सभी मार्केट में ज़्यादा बना हुआ है, और उसके चलते भी मार्केट में एक सेंटीमेंट है कि हो सकता है कि मार्केट में आगे चल के उतना ज़्यादा सप्लाई को लेकर दिक्कतें ना हो। स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा जनरली इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ते हैं तो प्राइस पर कहीं ना कहीं दबाव देखने के लिए मिलता है। एक्सपोर्ट के साइड से अगर आप बात करें तो एक्सपोर्ट डिमांड आगे निकल के आने की संभावना है। और मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो ये जो महीना रहता है फरवरी का, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, फरवरी का महीना जनरली अगर ग्वार के लिए स्पेशली देखेंगे तो ग्वार के भाव जनरली फरवरी के महीने में नीचे आते ही आते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से अगर सीजनल ट्रेंड है तो फरवरी के महीने में ग्वार के भाव नीचे आते हैं, और वो उसी को देख के आते हुए दिख रहे हैं। आगे जो संभावनाएं बन रही है मेरे हिसाब से, कल जो मैंने आपको लेवल बताए थे, और 5480 मुझे याद है, 5480 के पास मैंने खरीदारी के मौके बोले थे कि 5480 के आसपास खरीदारी के मौके बनेंगे। और कल का जो लो भी बना था आप देखेंगे, लो 5482 का लो बन के मार्केट वहां से रिकवर होने की कोशिश किया है। जो रेगुलर बेसिस पे मेरा वीडियो देखते हैं कल जाके देख सकते हैं कल किन स्तरों पे मैंने खरीदारी की बात कही थी, 5480, और कल का लो 5482। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो कल ग्वारगम में भी मैंने जो लेवल आपको बताया थे 10,100 के आसपास, कल का लो 10,210 का बना हुआ है। मोटा मोटी तौर पे ग्वारगम ग्वारसीड मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और संभावना है कि हो सकता है यहाँ से आज के सेशन के लिए रिकवरी बनते हुए दिख जाए। मूविंग एवरेज एक तरह से सपोर्ट का काम करता है, 50 दिन का जो भाव का औसत है
वो लगभग लगभग निकल के आ रहे 5480 के आसपास, और यही देख के मैंने बोला था। तो 5480 के आसपास मार्केट एक सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। इसके नीचे अगर निकलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा ग्वार सीड का 5360 5350 के आसपास रहना चाहिए। तो खरीदारी के मौके आपको अगर मोटा मोटी तौर पे देखें तो 5480 पे ट्राई करना चाहिए, 5360 के एसएल के साथ में। देखते हैं बाकी चीज़ें मेरे हिसाब से सपोर्टिव होते हुए दिखेंगी आपको। लेकिन अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है, मान लीजिए ग्वारगम का मार्केट 150 के नीचे निकलता है, तो फिर वेट करेंगे फ्रेश खरीदारी का। मार्केट ओपन हो दीजिए, वेट करिए। अगर 150 के नीचे निकलता है तो फ्रेश खरीदारी मत करिए, फिर वेट करिए। वहीं अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड में अगर 5480 के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर वेट करिए, फ्रेश खरीदारी से थोड़ा सा दूर रहिए। मोटा मोटी तौर पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है देखा जाए ग्वारगम चाहे ग्वार सीड का, अगर गम की बात करेंगे, मार्केट फिर से आपको 9800 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि 9800 के आसपास आते हुए आपको दिख भी जाए। और ग्वार सीड की अगर आप बात करेंगे तो ग्वार सीड 5250 के आसपास आने की कोशिश करेगा। मेजर सपोर्ट ग्वार सीड का वही है। तो फ्रेश खरीदारी थोड़ा सा संभल के करनी है इन स्तरों पे। लेवल्स जब सही लगे तभी करिए। आज के सेशन के लिए ऑलरेडी मैंने बताया 5480 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, नीचे अगर जाता है तो फ्रेश खरीदारी आपको नहीं करनी है। वहीं ग्वारगम में भी अगर मार्केट अगर आप 10150 के नीचे निकलता है तो फ्रेश खरीदारी आपको नहीं करनी है। मोटा मोटी तौर पे जो रुझान है, मुझे लगता है मैंने लेवल्स नीचे में आपको बता दिए, उन स्तरों पर आने की मार्केट कोशिश करेगा। बाकी जो फ्रेश खरीदारी के मौके बनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मोटा मोटी तौर पे देखा जाए मार्केट आगे चल के सपोर्टिव हो जाएगा, लेकिन अभी फरवरी में 15 से लेके 20 फरवरी के बीच में मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके आपको मिलेंगे अच्छे तौर पे। मार्च अप्रैल में संभावना है मार्केट ग्वार का काफ़ी ज़्यादा तेज होते हुए दिखेगा, और जिन स्तरों से मार्केट फिसला था वो स्तर फिर से आपको जाते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है उसके ऊपर भी आपको जाते हुए दिख जाए। तो वेट करें और वेट एंड वॉच के साथ में रहें। ज़्यादा एग्रेसिव खरीदारी इन स्तरों पे ग्वार में नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर आप हल्दी की बात करेंगे तो हल्दी में मैं देख रहा था, हल्दी में जिस हिसाब से मार्केट में अभी गिरावट देखने के लिए मिली है, अगर आप देखेंगे लाइन चार्ट पे देखेंगे और वीकली चार्ट देखेंगे हल्दी का, तो दो तीन चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट हुआ था उसको टेस्ट करने के लिए मार्केट आया है, आपको मैं खुद दिखाता हूँ। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये था एक हाई, उसके बाद फिर मार्केट नीचे गया, फिर इसको छूने के लिए आया। ठीक है, 15400 15500 एक एवरेज लेवल है ये, और यहाँ पे ब्रेकआउट देके फिर मार्केट इसको यहाँ पे छूने के लिए अभी आ रहा है। तो ये लेवल मार्केट छूने के लिए आ रहा है, तो जनरली ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट टेस्ट करता है और उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए, जो कल मैं बता रहा था आपको 15700 15900 ये मेजर सपोर्ट है। सपोर्ट के आसपास ही घूम रहा है मार्केट। अगर कैंडल स्टिक पे देखेंगे तो उसमें हाई के चलते जो लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, लाइन चार्ट पे देखेंगे तो नीचे रहते हैं। तो कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंगली हम जो सपोर्ट देख रहे थे 15900 15700 के बीच में देख रहे थे। वहीं अगर आप लाइन चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 15500 के आसपास। जो लास्ट लो बना था 15480 के आसपास का बना था। तो देखते हैं, अगर मार्केट को अगर घूमना रहेगा तो इन स्तरों से घूमने की कोशिश करेगा कि इन्वर्टेड हिडन सोल्जर जैसा भी पैटर्न यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट बहुत जल्द ही आपको फ्रेश बाइंग में बनते हुए दिखेगा। लेकिन आवक लगातार हल्दी की बढ़ रही है, स्पेशली तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में, उसके चलते भी मार्केट में दबाव बनते हुए दिखा है। लगातार सप्लाई का दबाव मार्केट पे है और वो असर आपको भाव पे देखने के लिए मिला है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, रमजान की घरेलू डिमांड चाहे शादियों की जो डिमांड है वो अभी निकल के आने को है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टाइट है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट हल्दी को मिल सकता है इन स्तरों से। तो देखते हैं क्या रहता है। लेकिन ये जो लेवल है, जब तक इन लेवल के ऊपर मार्केट बना हुआ है, एक खरीदारी के मौके अभी भी बने हुए हैं, एक रिकवरी के मौके अभी भी हल्दी में बने हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको हल्दी रिकवर करते हुए आज के सेशन में चाहे कल के सेशन में दिख सकती है। हल्दी में यही है, जब भी मार्केट को घूमना रहता है काफ़ी ज़्यादा गिरावट, अप्रत्याशित गिरावट होती है हल्दी में, और उसके बाद फिर मार्केट चढ़ते हुए दिखते हैं। देखते हैं क्या रहता है। और जो सपोर्ट है अभी के लिए मैंने आपको बताया 15400, और उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ जाएगा, ये आता है 14800। तो अगर 15500 के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर मान के चलिए 15000 के नीचे मार्केट जाते हुए दिखेगा। हो सकता है उसके नीचे भी चला जाए। तो देखते हैं क्या रहता है, जैसे रहेगा अपडेट मैं आपको बताते चलूँगा।
वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे, जीरा में मुझे लगता है कि जीरा में अभी खरीदारी के मौके बने हुए हैं। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट एक साइडवेज ट्रेड कर रहा है, हो सकता है मार्केट नीचे में एक जो बॉटम है, जो एक सपोर्ट है 22,500 का, मैं काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ 22,500 तक आने की कोशिश करे। सारे मसाले गिरे हैं, एक जो फ्रेश अराइवल का एक दबाव रहता है, हो सकता है मार्केट आपको बनाते हुए दिखे और हो सकता है कि आपको 22,500 तक नीचे में आते हुए दिखे। 23,300 एक मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आपको फिर वेट नहीं करना है खरीदारी का, फिर फ्रेश खरीदारी आपको 22,500 के लेवल्स पे करनी है। मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो जीरा का मार्केट मुझे पॉजिटिव लग रहा है, और जो भी खरीदारी बनेगी, जो भी गिरावट बनेगी, खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि ओवरऑल सप्लाई कम है इस साल और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कम है, उसका असर आपको देखने के लिए मिल सकता है। मुझे लगता है कि मार्केट बहुत जल्दी आपको जीरा का रिकवरी लेते हुए दिख सकता है। ऊपर में अभी भी 25,300 के लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। 25,300 के ऊपर मार्केट निकलता है तो एक अच्छी खासी तेजी हम हल जीरे में आते हुए देख सकते हैं। धनिया की बात करेंगे, धनिया में मैंने जो आपको बताया था, लगातार मार्केट फिसलते हुए दिख रहा है और मार्केट मुझे लगता है धनिया का और ज़्यादा गिर सकता है नीचे में। 10,500 तक की संभावना मुझे लग रही है कि धनिया में बनी हुई है। जो भी उछाल मिलता है धनिया में भी आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। कैस्टर सीड की बात करेंगे, कैस्टर सीड में मैंने आपको बताया था और लगभग लगभग वही सिनेरियो, ये इन स्तरों से मार्केट घुमा और देखिए जो तेजी थी, तेजी बरकरार रही और 6526 जो मैंने 6600 तक बताया था आपको कल 2-3 दिन पहले, लगभग 6600 के आसपास मार्केट आते हुए दिखा है। आज के सेशन के लिए क्या करना है, आज के सेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 6600 के आसपास जो मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट आएगा तो वहां से फिर आपको बिकवाली बनते हुए दिखेगी। ये जो खरीदारी है जो निकल के आ रही है तेजी, ये तेजी मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा फ्रेश खरीदारी का वेट करना चाहिए। अगर 6500 6600 के आसपास मार्केट आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, फिर वहां से मार्केट मुझे लगता है कि फिसलते हुए आपको दिख सकता है। तो कैस्टर में जो भी उछाल मिलता है प्रॉफिट बुक करें, ज़्यादा लंबी तेजी के लिए आपको नहीं बैठना चाहिए। कुक्कुट में मुझे लगता है मार्केट अभी और ज़्यादा गिरावट रह सकती है। नीचे में जो मैंने लेवल्स आपको बताए थे 3230, कल मैंने बताया था कि 100 पॉइंट्स तक कुक्कुट गिर सकता है और 60 पॉइंट कल गिरा। कुक्कुट में देखिएगा तो 3230 के आसपास 3230 एक सपोर्ट है और उसके नीचे निकलता है तो फिर 3170, लेकिन अभी 3230 की बात करेंगे, 3230 तक मार्केट अभी आते हुए दिख रहा है। एक चीज और है, अगर कुक्कुट की बात करेंगे स्पॉट प्राइस से काफी ज्यादा नहीं, स्पॉट प्राइस काफी ज्यादा ऊपर चल रहे हैं कुक्कुट के, तो कभी भी एक मूवमेंट अपसाइड में होते हुए दिख सकता है। देखते हैं क्या रहता है। कुक्कुट का जो स्टॉक है इस साल अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा कम है पिछले साल के कंपेयर में। पिछले साल में देख रहा था कुक्कुट का जो स्टॉक था, आप खुद देखिए कुक्कुट का जो स्टॉक था 59,526, लगभग 60,000 टन के आसपास कुक्कुट का स्टॉक सेंसेटिक्स पे पड़ा हुआ था। और इस साल जो स्टॉक है, इस साल का स्टॉक कुक्कुट का काफ़ी ज़्यादा कम है। और कितना आ रहा है ये देख लेते हैं एक बार। इस बार 27,000 टन के आसपास का स्टॉक है, तो यानी कि पिछले साल जो स्टॉक था लगभग 60,000 टन के आसपास, इस बार 27,000। तो तेजी की संभावना है, लेकिन थोड़ा सा रुक के नीचे आने दीजिए, उसके बाद फिर कुक्कुट में खरीदारी करेंगे हम। वहीं अगर आप मेंथा की बात करेंगे, मेंथा में गिरावट जारी रही है और मेंथा में मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ 940 के आसपास मार्केट मिलता है, प्राइस मिलता है, तो वहां पे खरीदारी के मौके मिलेंगे। हो सकता है मार्केट अभी अभी आपको और नीचे आते हुए दिखाई दे। वहीं अगर आप इलायची की बात करेंगे, इलायची में कल खरीदारी आते हुए दिखी और मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ इलायची का मार्केट बढ़ते हुए दिख सकता है। मोटा मोटी तौर पे देखेंगे कल जो एवरेज भाव थे केरला मार्केट में 2500 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखे थे। वायदा बाजार भी लगभग 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ था, 2640 का क्लोज था। तो मुझे लगता है कि इलायची में अभी और तेजी बरकरार रह सकती है। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय आपको कैसी लगी आप बताएंगे, और अपडेट्स मैं आप लोग के लिए लेके आते रहूँगा ऐसे ही। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको यही कहूँगा कि जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए। बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं लाल मिर्च पे, सौंफ पे, मेथी पे। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए अलग से मैं वीडियो लेके आया करूँ। समय का थोड़ा अभाव रहता है, तो कोशिश यही रहेगी लेके आऊँ मैं आप लोग के लिए वीडियो। और जो भी कमोडिटी पे आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, मनोबल बढ़ाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।